नमस्ते बच्चों, मैं कीर्ति शर्मा और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की भौतिक विज्ञान चैप्टर नंबर 17 और पार्ट नंबर 1। आपको पता है हमारे चैप्टर का नाम है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो लास्ट पार्ट में हमने पढ़ा था बच्चों की जो धारा होती है ना, वो ऊष्मा उत्पन्न करती है। जब किसी भी तार के अंदर धारा बहेगी, उस तार के अंदर ऊष्मा उत्पन्न होती है और ऊष्मा को हमने बहुत सारे विद्युत उपकरण बनाने में काम में लिया था। जैसे हमने विद्युत गीजर बनाया, इलेक्ट्रिक रोड बनाई पानी गर्म करने की, टोस्टर बनाया, बहुत सारी चीजें बनाई, प्रेस बनाई। ठीक है, ऐसे ही जब किसी तार के अंदर धारा बहती है ना बच्चों, तो उस तार के अंदर चुंबकीय गुण भी उत्पन्न हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि जो चुंबक हम बार बार बात कर रहे हैं वो होती क्या है। तो बच्चों आप सबने चुंबक तो देख रखी है कि जब भी हम किसी चुंबक को लोहे के पास लेके जाते हैं तो उससे चिपकती है ना, मतलब उन दोनों के बीच में कोई ना कोई बल लगता है। तो इसी चुंबक के बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और धारा के कारण चुंबकीय गुण कैसे पैदा होते हैं वो सब भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बच्चों एक पत्थर मिला था जिसके अंदर चुंबकीय गुण पाए गए थे, वो कुछ इस तरीके का होता था। ठीक है, अब ये क्या है, ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त चुंबक है। इसके अंदर चुंबक के गुण होते हैं, लेकिन ये इतना शक्तिशाली चुंबक नहीं होता कि जिससे हम विद्युत क्रेन वगैरह बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये प्राकृतिक रूप से मिलने वाला चुंबक था। देखो हम बात करते हैं कि चुंबक और इसके गुण। प्राकृतिक रूप से खोजे गए पत्थर को लोडस्टोन कहते हैं। यह लोहे का ऑक्साइड है Fe3O4। ठीक है, लोहे के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी ओर खींचने के गुण को ही क्या कहते हैं, चुंबकत्व कहते हैं। प्राकृतिक चुंबक का आकर्षण बल बहुत कम होता है, इसलिए व्यवहारिक रूप से इन चुंबकों का प्रयोग नहीं हो सकता है। मतलब जो प्राकृतिक रूप से जो चुंबक मिलती है हमें इस पत्थर के द्वारा, इनके अंदर जो चुंबक का गुण होता है ना वो थोड़ा कम होता है, ये बहुत शक्तिशाली नहीं होते हैं। लेकिन हम क्या है, शक्तिशाली चुंबकों का निर्माण भी कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे बच्चों, पढ़ते हैं। प्रायोगिक कार्यों के लिए लोहा, निकल, फौलाद के शक्तिशाली चुंबक बनाए जाते हैं। इस प्रकार के चुंबक को स्थायी चुंबक कहते हैं। ठीक है, अतः चुंबक एक ऐसा पदार्थ है जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, जो उस बल का कारक है जिससे चुंबक अन्य पदार्थों को खींचता अथवा आकर्षित करता है। इन शक्तिशाली चुंबकों को किसी भी आकृति में ढाला जा सकता है। सामान्यतः विभिन्न आकारों में पाए जाने वाले चुंबक है। अब बच्चों हम बात कर रहे हैं कि प्राकृतिक रूप से तो हमें क्या है, पत्थर मिलता है, उसके अंदर चुंबक के गुण पाए जाते हैं, लेकिन हम जो चुंबक बनाते हैं ना वो बहुत सारे आकारों में बना सकते हैं। ठीक है, किस किस में दंड चुंबक बना सकते हैं, नाल, बेलनाकार, वृत्ताकार, आयताकार, किसी भी आकृति के चुंबक हम बना सकते हैं। तो जो आपको दिख रही है वो कुछ विभिन्न प्रकार के चुंबकों के चित्र हैं। जैसे ये आपके वृत्ताकार चुंबक है, या आपकी दंड चुंबक है, या आपकी यू आकार की चुंबक है, या आयताकार चुंबक है, ये बेलनाकार चुंबक है। आई समझ में बात। तो ये विभिन्न प्रकार के चुंबक हम बनाते हैं, ये प्राकृतिक रूप से नहीं मिलती है हमें। तो हम कैसे निर्माण करेंगे, क्या करेंगे, आगे पढ़ते हैं बच्चों। विभिन्न आकारों वाली इन चुंबकों का उपयोग घरों में प्रयुक्त विभिन्न उपकरणों जैसे टैप रिकॉर्डर, रेडियो, मोटर, डोरबेल, हेडफोन आदि में किया जाता है। इन चुंबकों को उपरोक्त उपकरणों में जकड़ने के लिए, विलय के लिए, नियंत्रण के लिए, पदार्थों को ऊपर उठाने के लिए, लिफ्ट में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए, मोटर एवं लाउड स्पीकर में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए, आपके जनरेटर में, आपके माइक्रोफोन में, इन सब कामों में किसका यूज किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है बच्चों, चुंबक का उपयोग किया जाता है। आपने अगर बचपन में शैतानी की है और आपने कभी अपना टैप रिकॉर्डर तोड़ा है, ठीक है, रिकॉर्डर तोड़ा है या अपना ईयरफोन तोड़ा है, इन सबको तोड़ के देखा है ना, तो उसमें से आपको चुंबक मिली होगी ना, और फिर आपने खूब पिटाई खाई होगी, है ना बच्चों। तो चुंबक इन सब में काम आती है। इसके अलावा जो लिफ्ट बनती है या भारी सामानों को जो विद्युत क्रेन आती है वो उठाती है ना, तो चुंबक के कारण ही वो भारी सामानों को उठा पाती है। आगे देखो बच्चों, प्राकृतिक चुंबक को धागे से यदि स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाए तो वह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में टहरता है। देखो बच्चों, हमने एक चुंबक ली, हमने माना एक आयताकार चुंबक ले ली, इसका एक ध्रुव तो N है और एक ध्रुव S है। अब मैम ये N और S क्या है, तो बच्चों जो चुंबक होती है ना, उस चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। जैसे मान लो ये कोई चुंबक है, ठीक है, इस चुंबक के दो ध्रुव होंगे, एक ध्रुव ये वाला, एक ध्रुव ये वाला। तो एक ध्रुव तो उसका नॉर्थ साइड का होगा, उत्तर साइड का होगा, और एक होगा उसका साउथ पोल, मतलब दक्षिणी ध्रुव होगा। कोई भी चुंबक ले लो आप,
उसके कितने ध्रुव होते हैं? 2 ध्रुव होते हैं बच्चों। कौन कौन से? N और S। ठीक है, अब जब इस चुंबक को मैंने माना एक धागे से बांध दिया बीच में, ठीक है, और उसको मैंने मुक्त रूप से यूं लटका दिया, जैसे मैंने इसको धागे से बांध दिया और मैंने लटका दिया, अब ये मुक्त है, ठीक है, और मैंने इसको घुमा दिया, तो घुमाने के बाद ये धीरे 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 वापस ऐसे आ जाती है। किस दिशा में? जो अपनी धरती है उसके नॉर्थ और साउथ वाली दिशा के अंदर आके ठहरती है। फिर आपने इसको घुमा दिया और घुमा के वापस छोड़ा तो ये वापस ऐसे ही आके ठहरती है। तो अब आप सोचोगे कि ऐसा क्यों हो रहा है बार बार? ये ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों? ये ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो चुंबक है उसके 2 ध्रुव हैं, एक तो उत्तरी ध्रुव होता है और एक दक्षिणी ध्रुव होता है। ऐसे ही जो अपनी पृथ्वी होती है ना, उस पृथ्वी का एक तो उत्तरी ध्रुव होता है और ये एक दक्षिणी ध्रुव होता है। तो जब इस चुंबक को यूं लटकाया जाता है ना, तो ये उत्तरी और दक्षिणी दिशा की ओर ही आके ठहरती है। इसका मतलब जो हमारी धरती है इसमें भी कुछ ना कुछ चुंबकीय गुण पाया जाता है, तभी तो बार बार ये चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर ये इसी दिशा में आके ठहर रही है। तो बच्चों हम आगे पढ़ते हैं। यदि चुंबक को इस दिशा में थोड़ा सा घुमा दिया जाता है तब भी घूमकर पुनः उसी दिशा में वापस आ जाती है। उत्तर की दिशा में रुकने वाले सिरे को उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी दिशा में रुकने वाले सिरे को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। इन ध्रुवों को N और S से दर्शाया जाता है बच्चों। अब देखो, छड़ चुंबक के मध्य में धागा बांधकर किसी हुक की सहायता से लटकाए यह छड़ चुंबक सदैव एक ही दिशा में रुकती है, और वह दिशा कौन सी होती है बच्चों? उत्तरी और दक्षिणी दिशा। ठीक है, दिक्सूचक की सहायता से दिशा को ज्ञात करें। अब देखो बच्चे, दिक्सूचक क्या होता है? दिक्सूचक एक छोटी सी सुई होती है, ठीक है, इसके अंदर एक सुई लगी हुई होती है। ये क्या करती है? ये रास्ता बताती है। और रास्ता कैसे बताती है? क्योंकि इसके अंदर क्या होती है, ये छोटी सी चुंबक लगी हुई होती है। और मैंने अभी बताया आपको कि जो अपनी पृथ्वी है, पृथ्वी पे भी क्या होता है? नॉर्थ और साउथ पोल होता है, और हमारी पृथ्वी पे भी क्या है? चुंबकीय बल लगता है। ठीक है, अब पृथ्वी का चुंबकीय बल के कारण ये जो सुई है ना, आपको दिख रही है, ये सुई हमेशा इसी तरीके से ठहरेगी नॉर्थ और साउथ की दिशा के अंदर। हमेशा आप कितनी बार भी इसको घुमा लो, ये सुई घूम के वापस नॉर्थ और साउथ में आ जाएगी। तो इससे हम क्या कर सकते हैं? दिशा का पता लगा सकते हैं। तो देखो, दिक्सूचक जो दिशा की सूचना देता है, दिक्सूचक की सहायता से दिशा को ज्ञात करें। इस प्रकार यह सिद्ध होगा कि छड़ के रुकने की दिशा सदैव उत्तर दक्षिण दिशा ही होगी, और आप कितना भी इसको घुमाओ ये दिक्सूचक हमेशा ऐसे ही आके रुकेगा। इसका नॉर्थ साइड इधर और साउथ साइड इधर आएगा। अगर ये ऐसा है, इसको आप घुमा दोगे ना, ठीक है, ये वापस घूम के अपने आप सीधा हो जाएगा। अगर स्वतंत्रता पूर्वक है, आप इसको पकड़े ही रखोगे तो कैसे घूमेगी ये, है ना बच्चों। आगे देखो, ये है आपकी एक चुंबक, इसका ये नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है। इसको हमने क्या है? धागे से बांध के लटका रखा है। अब स्वतंत्र रूप से लटका रखा है, ठीक है, और उसको हमने घुमा दिया। ये घूम के जैसे ही सीधी होगी ये इस तरीके से आके रुक जाएगी। ठीक है, और इसके पास जब हम ये दिक्सूचक लेके जाते हैं ना, देखो ये दिक्सूचक, ये इसकी सुई है, तो ये सुई भी कैसे आके अटकती है? ऐसे ही आके रुकती है। ठीक है, ये नॉर्थ इधर ही रहेगा, साउथ इधर ही रहेगा। अगर आप इसको हिला दोगे तो भी ये वापस सीधी होके इसी तरीके से आके रुकेगी। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? आगे देखो, छड़ के पास लोहे की छीलन को ले जाएं, छीलन चुंबक पर चिपक जाती है। वास्तव में चुंबक लोहे को खींचता है। आप देखेंगे कि चिपकी छीलन की मात्रा सिरों पर अधिक और मध्य में कम होती है। अब इसके पास बच्चों में लोहे का बुरादा या लोहे की छीलन ले गई तो क्या होगा? वो ये जो चुंबक है ना, उस लोहे के छीलन को अपने पास खींच लेती है कुछ इस तरीके से। इसके पास क्या है? वो छीलन चिपकना शुरू हो जाती है, इधर भी और इधर भी। लेकिन जो किनारे होते हैं ना इसके, वहां पे तो ज्यादा चिपकती है, और जो बीच में है वो कम चिपकती है। ठीक है, किस तरीके से? देखिए इस तरीके से। तो ये जो किनारे है ना ध्रुव, यहाँ पे तो ये छीलन ज्यादा चिपकती है, और जो ये बीच वाला हिस्सा है ना इसमें कम चिपकती है, इस तरीके से। ठीक है, लटकी हुई चुंबक के उत्तरी सिरे के पास दूसरी चुंबक के किसी ध्रुव को पास में ले जाने पर यह चुंबक दूसरे चुंबक को अपनी ओर खींचेगी या इससे दूर भागेगी। अब देखो, हमने अभी बात की कि ये एक चुंबक थी जिसका एक तो ध्रुव N था, एक S था। इसके पास अगर मैं ऐसे ही एक और चुंबक लेके आती हूँ जिसका ये ध्रुव S है और ये ध्रुव N है, तो देखो ये वाला ध्रुव तो क्या है? S, ये वाला क्या है? N। और आपको पता है
हम जब किसकी बात कर रहे थे, विद्युत धारा की और आवेशों की बात कर रहे थे, तो हमने बताया था कि समान समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है और असमान आवेशों में आकर्षण होता है। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे क्या है, इसका एस है साउथ पोल है, इसका एन है नॉर्थ पोल है, ठीक है। तो जब ये असमान चुंबक के दोनों ध्रुव पास पास होंगे तो ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे और ये चुंबक इससे चिपक जाएगी कुछ इस तरीके से। ये तो एस है, इसका ये एन है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस चुंबक को यहां से घुमा दूं, मतलब ये तो एन और एस ऐसे के ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, और ये इसके पास एस आ गया और ये इसके पास एन आया। अब मैं दोनों को अगर पास लेके आती हूं तो ये दोनों चिपकती नहीं है बल्कि एक दूसरे को दूर फेंकती है। ये इससे दूर हो जाएगी, ये इससे दूर हो जाएगी। तो बात समझ में आई? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने आवेशों के मध्य आकर्षण और प्रतिकर्षण देखा था बच्चों। देखिए, चुंबक के विपरीत ध्रुव उत्तर दक्षिण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जबकि समान ध्रुव उत्तर उत्तर या दक्षिण दक्षिण ध्रुव एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करते हैं। देखो इधर, ये आपके पास पहली वाली कंडीशन है जिसके अंदर यहाँ पे साउथ पोल है और यहाँ नॉर्थ पोल है, दोनों असमान है तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ये इधर आके चिपक जाते हैं आपस में। जबकि यहाँ देखो साउथ पोल है और इधर भी साउथ पोल है, तो ये दोनों समान है ना, तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और कितना भी आप बाह्य बल लगा लो ये बिल्कुल भी नहीं चिपकते हैं। ऐसे ही अगर एक और कंडीशन है कि इधर इसका नॉर्थ है और उधर उस वाली चुंबक का भी नॉर्थ है, फिर भी ये क्या है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों समान ध्रुव है बच्चों। देखो, चुंबक के पास लोहे की आलपिन ले जाए, थोड़ी देर बाद आप पाएंगे कि आलपिन में भी चुंबकीय गुण आ जाते हैं और लोहे की छिलन आलपिन से चिपकने लगती है। बच्चों, अगर आपने कभी किया है तो आपको पता है आलपिन रखने की ऐसी एक डब्बी आती है और उसमें क्या होता है, यहाँ चुंबक होती है, इसके कारण हम इसमें आलपिन डालते हैं तो वो इससे चिपकना शुरू हो जाती है। अब आपने देखा होगा कि इसके अंदर बहुत सारी आलपिन होती है, ठीक है। अब इस आलपिन से ये जो चुंबक से चिपकी हुई है, अगर आप दूसरी आलपिन इसके पास लेके जाओगे ना, इस ऑलपिन के पास एक और ऑलपिन लेके जाओगे तो वो ऑलपिन भी इससे चिपक जाएगी। फिर इसके बाद आप तीसरी ऑलपिन को इसके पास लेके जाओगे तो वो ऑलपिन भी इससे चिपक जाएगी। जबकि आप यहाँ पे रखिए एक ऑलपिन के पास, दूसरी ऑलपिन लेके आओगे ना तो ये आपस में नहीं चिपकती है। तो ऐसा क्या हुआ? ऐसा इसलिए होता है बच्चों कि जब कोई भी लोहे का पदार्थ एकदम छोटा, ये छोटी चुंबक है ना, तो छोटा लोहा लिया हमने, इससे चिपकेगा तो इसके चिपकने के कारण ये जो ऑलपिन थी या ये लोहे का जो भी पदार्थ आपने लिया है वो था, उसमें भी क्या चुंबक के गुण आ जाते हैं। इसी कारण दूसरे लोहे के पदार्थ को या दूसरी ऑलपिन को इसके पास लाने पे वो इससे आकर्षण का बल अनुभव करती है। बात समझ में आई बच्चों? तो देखिए, इसी कारण ऐसा होता है कि जो लोहे की छिलन थी ये उस ऑलपिन से चिपकने लग गई थी। क्यों? क्योंकि उस ऑलपिन में भी किसके गुण आ गए थे, चुंबक के गुण आ गए थे। ये देखिए, ये आपकी वो चुंबक थी, ये वो लोहे की पिन का टुकड़ा था जो चुंबक से चिपका और इस पे छिलन चिपकना शुरू हो जाती है। चुंबक को तोड़ें और उसके छोटे छोटे टुकड़े को देखें, उनमें भी चुंबक का गुण रहता है। अब हमने क्या किया बच्चों, एक चुंबक ली, ठीक है। हमने देखो थोड़ी बड़ी चुंबक लेते हैं एक, ये हमने चुंबक ली, ठीक है। ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है। अब मैंने क्या किया, इस चुंबक के टुकड़े टुकड़े कर दिए, एक टुकड़ा किया, दो टुकड़ा कर दिए, तीन टुकड़े कर दिए, ठीक है। टुकड़े करने के बाद ये एक टुकड़ा हो गया, ये दूसरा टुकड़ा मिल गया आपको, ये तीसरा टुकड़ा मिल गया और ये इसका चौथा टुकड़ा मिल गया। जबकि पहले चुंबक ऐसे थी, इसका नॉर्थ इधर था, अब इसका साउथ इधर था। अब इसके टुकड़े कर दिए तो ऐसा होना चाहिए था ना कि ये वाला पार्ट तो नॉर्थ हो गया, वो वाला पार्ट साउथ हो गया, ऐसा होना चाहिए ना। लेकिन ऐसा नहीं होता बच्चों। आप इस चुंबक के आप कितने भी टुकड़े कर दो, जितने पॉसिबल हो सकते हैं, जितनी संभव है उतने, लेकिन हमेशा ये तो नॉर्थ रहेगा ना तो ये अपने आप ही साउथ हो जाएगा। अब ये है तो ये अपने आप ही नॉर्थ और साउथ के गुण आ जाएंगे, इसमें भी नॉर्थ और साउथ के गुण आ जाएंगे। और ये साउथ है ना तो ये नॉर्थ का काम करेगा। ये चुंबक की विशेषता होती है कि आप उसके कितने भी टुकड़े कर लो उसमें उसके चुंबकीय गुण रहते हैं। उसमें हमेशा एक ध्रुव उत्तरी ध्रुव होगा और एक ध्रुव दक्षिणी ध्रुव होता है, ठीक है बच्चों। देखिए, इस प्रकार सिद्ध होता है
कि चुंबक के दोनों ध्रुवों को अलग नहीं किया जा सकता। अब आप इसके जितने टुकड़े करोगे उतनी ही बार दोनों ध्रुव बन जाएंगे। कभी भी एक चुंबक के दो ध्रुवों को हम काट के तोड़ के कैसे भी अलग नहीं कर सकते हैं। आप कितने भी टुकड़े कर लो उसके हमेशा दो ध्रुव रहेंगे। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं। ये देखो, ये चुंबक थी, इसके हमने दो टुकड़े किए तो ये N है तो ये S हो गया, वो S है तो ये N हो गया। अब इनके और टुकड़े किए तो हमें इस तरीके से हमेशा बार बार दोनों ध्रुव प्राप्त होते हैं। अब देखो बच्चों, चुंबक के गुण क्या क्या हैं। हम बात करते हैं चुंबक के गुणों की। ठीक है, तो चुंबक का सबसे पहला गुण तो यही होता है कि वो लोहे की तरफ आकर्षित होती है। ठीक है, दूसरा, समान समान ध्रुव होंगे तो उनमें प्रतिकर्षण होगा, असमान ध्रुव होंगे तो उनमें क्या होता है बच्चों, आकर्षण होता है। देखिए चुंबक के गुण, चुंबक के गुणों को निम्न प्रकार सूचीबद्ध किया जा सकता है। चुंबक लोहे को अपनी ओर खींचती है। घूमने के लिए स्वतंत्र चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में रुकेगी आके। ठीक है, चुंबकों के समान ध्रुवों के बीच विकर्षण मतलब प्रतिकर्षण होता है और दो विपरीत ध्रुवों के बीच हमेशा आकर्षण होता है। शक्तिशाली चुंबक के समीप लोहे के टुकड़े को लाने पर लोहा भी क्या है, चुंबक की तरह कार्य करता है। चुंबक के दोनों ध्रुवों को अलग अलग नहीं किया जा सकता है, चाहे आप उसके कितने भी टुकड़े करिए। ठीक है बच्चों, तो ये चुंबक के कुछ गुण थे। अब इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। धन्यवाद।